आज अपन जन्म कुंडली के अंदर 3 प्रकार के योग छाप, भैरी और श्रीनाथ योग की जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन कहते हैं छाप योग। ये जो कुंडली आपको दिख रही है इसमें छाप योग बन रहा है। कैसे बनेगा? जब लग्नेश स्वराशि का हो। अब इस कुंडली में वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक राशि लग्न का स्वामी मंगल जो है खुद केंद्र में बैठा है। जब लग्नेश लग्न में ही बैठा हो, लग्नेश लग्न में ही बैठा हो और दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो। यहाँ पर दसम भाव का स्वामी अपन कह सकते हैं कि सूर्य है और ये चौथे भाव में बैठा है कुंभ राशि में। और जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो है शनि है, वो दसम भाव में होना चाहिए। तो कुंडली के अंदर छाप योग जो है वो बनता है। यानी लग्नेश लग्न में हो, साथ साथ में दसम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो। जैसे यहाँ पे चतुर्थ भाव का दसम भाव का स्वामी जो है सूर्य है वो चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव का स्वामी जैसे यहाँ पे शनि है वो दसम में होना चाहिए। तो छाप योग जो है वो बनता है। और छाप योग जिसकी कुंडली में होता है जो है तो वो व्यक्ति बहुत उच्च पद प्राप्त करता है, साथ साथ में अपना जीवन जो है वो आनंद पूर्वक जो है वो व्यतीत करता है और आर्थिक दृष्टि से ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति या तो बैंक में मैनेजर होते हैं छाप योग वाले, या फिर अपन कह सकते हैं ट्रेजरी ऑफिसर हो सकते हैं, अथवा ऐसा कार्य करते हैं ये लोग जिसमें पैसे का लेन देन का कार्य हो, प्रॉपर्टी का या कोई भी, और सौभाग्यशाली होते हैं और बहुत जो है वो उन्नति करते हैं। दूसरे प्रकार का योग जो होता है वो भैरी योग। अब भैरी योग कब बनता है? जब दसम भाव का स्वामी बलवान हो। यहाँ पर अपन कहते हैं कि कुंडली में दसम भाव का स्वामी चंद्र है और वो एकादश भाव में जो है वो बलवान है। साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि सुख, ये जो दसम भाव का स्वामी, और साथ में अपन कह सकते हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव और साथ साथ में 7वां भाव और 12वें भाव में ग्रह होने चाहिए। अब यहाँ पर इस कुंडली में देखते हैं पहले भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में सभी के अंदर जो है वो ग्रह है। और सभी के अंदर ग्रह होने के कारण से इस कुंडली में भैरी योग बन रहा है। देख सकते हैं अपन कि पहले भाव में, दूसरे भाव में, 7वें भाव में और 12वें भाव में, इस सब में ग्रह है, इसलिए इस कुंडली में भैरी योग बन रहा है। और या फिर क्या होना चाहिए कि बृहस्पति से केंद्र में, जैसे यहाँ पर बृहस्पति है तो उससे केंद्र में इन भावों में शुक्र होना चाहिए। और साथ साथ में लग्न जो है, लग्नेश जो है वो भी बृहस्पति से केंद्र में होना चाहिए। बृहस्पति से केंद्र में लग्नेश भी होना चाहिए और साथ साथ में शुक्र भी जो है वो होना चाहिए। और साथ साथ में शुक्र और लग्नेश भी होना चाहिए। नवम भाव का स्वामी भी जो है वो बलवान होना चाहिए। जैसे अपन H.G. वेल्स, जो यहाँ पर एक कुंडली अपन देख रहे हैं जो विंसेंट चर्चिल की थी, जो पहले अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन के जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। और भैरी योग वाले जो जातक जो है वो बहुत उन्नति करते हैं आगे से आगे, और इनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता है। चतुर होते हैं, उच्च विचार वाले होते हैं भैरी योग वाले, और साथ साथ में जो है पराक्रमी होते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, और भूमि और स्त्री से संपन्न होते हैं, और इनकी आयु भी जो है वो अच्छी होती है, उच्च विचारों वाले होते हैं। अब यहाँ पर अपन कुंडली ये जो देख रहे हैं वो विंसेंट चर्चिल की है, जो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनकी कुंडली में अपन देख सकते हैं कि पहले भाव में, दूसरे भाव में और 7वें भाव में और 12वें भाव में सब में ये जो है वो ग्रह है, ग्रह स्थित है, और इस कारण से इनकी कुंडली में भैरी योग बन रहा है। इसी प्रकार से जब अपन विंसेंट चर्चिल, ये क्या कहते हैं H.G. वेल्स, जो एक बहुत बड़े अच्छे प्रकार के लेखक हुए, उनकी कुंडली का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में बृहस्पति से केंद्र में शुक्र भी था, और नवम भाव का स्वामी जो है वो भी उच्च का था, और बृहस्पति से केंद्र में शुक्र भी था, और साथ में अपन कह सकते हैं कि लग्न का स्वामी जो है वो शनि भी उच्च का था। तो उनके कारण से शुक्र और शनि उच्च का था H.G. वेल्स की कुंडली में, और शुक्र जो है वो बृहस्पति से केंद्र में और स्वराशि का था।
और बृहस्पति जो है उसके केंद्र में, तो उनकी कुंडली में भी भैरी योग था। तो एच जी वेल्स अपने को मालूम है कि बहुत अच्छे लेखक हुए। अब आगे आता है श्रीनाथ योग। श्रीनाथ योग कैसे बनता है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कुंडली में श्रीनाथ योग बन रहा है। अगर मान लो कि सातवें भाव का स्वामी दसम स्थान में हो, जैसे इस कुंडली में देख सकते हैं कि सातवें भाव का स्वामी कौन है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्र जो है दसम भाव में हो, और दसम भाव का स्वामी यानी इस भाव का स्वामी जो है वो उच्च का होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि सातवें भाव का स्वामी दसम भाव में है, बलवान भी है, चंद्र केंद्र में तुला राशि में बलवान भी है, और दसम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो उच्च का है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि दसम भाव का स्वामी शुक्र मीन राशि में उच्च का जो है वो बैठा है, और नवम भाव के साथ उच्च का होने के साथ में नवम भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि सातवें भाव का स्वामी चंद्र दसम भाव में, और दसम भाव का स्वामी शुक्र उच्च का भी है, और नवम भाव के स्वामी के साथ में है। यहाँ पर नवम भाव का स्वामी बुध है, उसके साथ में शुक्र है, जो शुक्र दसम भाव का स्वामी उच्च का भी है। तो इस कुंडली में श्रीनाथ योग बन रहा है। यह कुंडली श्रीनाथ योग वाला व्यक्ति भी पूरी तरह से धनवान होता है, और उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, और स्त्री और बच्चों से प्रेम करने वाला होता है, और भाग्य उसका निरंतर साथ जो है वो देता है, क्योंकि भाग्य साथ देगा ही, क्योंकि भाग्य का स्वामी जो है वो दसम भाव के स्वामी के साथ में उच्च का जो दसम भाव का स्वामी है उसके साथ में ये राजयोग जो है वो बनाता है। तो भाग्य इनका साथ निरंतर देता रहता है, और ऊंचे पद पर जो है प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पर जो ये कुंडली बताई गई है श्रीनाथ योग वाली, यहाँ पर ये कुंडली जो है ये केंद्र सरकार के अंदर विदेश विभाग में एक उच्च पदाधिकारी कार्य, ये जो कुंडली है केंद्र सरकार में विदेश विभाग में वो उच्च पदाधिकारी थे, और कहते हैं कि मतलब बचपन में बहुत निर्धन थे और बेसहारा थे, बहुत गरीब थे बचपन में और बेसहारा थे, लेकिन श्रीनाथ योग के कारण से ये केंद्र सरकार के अंदर विदेश विभाग में उच्च पदाधिकारी बने। तो इतना कहकर के मैं अपना विषय जो है वो समाप्त करता हूँ। आने वाले वीडियो मेरे और अच्छे अच्छे आएंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट जरूर कीजिए, और शेयर करिए। आने वाले वीडियो और अच्छे अच्छे आएंगे जिनका नोटिफिकेशन आपको और समय समय पर सब्सक्राइब करने पर मिलता रहेगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।